हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि एक श्रृंखला दिया है दोस्तों 2, 5, उसके बाद 10, 17, 26। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा। और भी प्रश्न है, देखिए फल है, आम है, केला, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। और भी प्रश्न है, देखिए करा कि जैसे इस जगह पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 8 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का दोस्तों 6 है। जिसने पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे यहाँ पर एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है जल्दी से। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और आप अपने से ट्राई कीजिए आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे 2 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 5, फिर हम लोगों के सामने 10, उसके बाद लिखा है दोस्तों 17, और यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने 26, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या है, 2 से यदि 5 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 5 से 10 पे जाने के लिए यहाँ पर 5 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से इस पे जाने के लिए कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 7 जोड़ेंगे। देखते चलिए आप ध्यान से कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोग इस पे कितना जोड़ेंगे, ये देखिए तो इस जगह पर कितना जोड़ा है, 9 जोड़ा है। तो आगे हम लोग इसके आगे क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 11 जोड़ देंगे। तो जैसे 11 आप जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का आंसर इस जगह पर आप क्या करेंगे दोस्तों, 11 जोड़ देंगे। तो 11 जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 37 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, बस आपको तरीका समझना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है। यहाँ पर जैसे हम लोग देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करा कि फल है, आम है, केला, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एक डायग्राम हो जाएगा आम का, दूसरा डायग्राम हो जाएगा दोस्तों केला का। तो यहाँ पर केला बना लीजिए, और यही दोनों हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, फल के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, फल लिख लेंगे, और इसी के अंदर में आप इस तरीके से इसको बना देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए फल के अंदर में ही आएंगे, यानी आम हो गया, केला, दोनों अलग अलग फल है। आम अलग फल है, केला अलग फल, लेकिन फल तो है, इसीलिए उसको क्या करेंगे दोस्तों, एक बड़ा गोला में से दोनों को अलग अलग रख देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा, यही बात आपको बताना है। ये देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरेंगे। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने ए लिखा है, सी लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जी आई, उसके बाद क्या लिखा है, के लिखा है, और इसी जगह हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद लिखा है एस यू, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों डब्ल्यू लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है वाई ए, और क्या लिखा है दोस्तों, सी लिखा है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तरीका आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। क्योंकि ये देखिए ई से यदि इस तरीके से सीरीज चलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ए से यदि सी पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। तो ए से यदि ये देखिए एक सीरीज टाइप में, अच्छा यहाँ पर ऐसे नहीं बल्कि पहला से पहला कर लीजिए, सबसे बेस्ट यही रहेगा दोस्तों कि पहला से इसका पहला। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इसमें कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा है। उसी प्रकार से जी से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम में जैसे ही 6 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसी प्रकार से एस में क्या करेंगे दोस्तों, 6 लेटर जोड़ देंगे तो वाई हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर एम से तो सभी स्टार्ट हो रहा है, और भी लेटर चेक करना होगा।
उसी प्रकार से देखिए सी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आई पे, तो यहाँ पर प्लस 6 लेटर क्या है, तो आई में क्या कर देंगे दोस्तों प्लस 6 लेटर कर देंगे। तो जैसे ही आई में 6 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने ओ हो जाएगा। और ओ में जैसे ही आप 6 लेटर कर देंगे दोस्तों, तो ये देखिए आपका यू हो जाएगा। और यू में आप जैसे ही 6 लेटर कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने ए हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ना होगा, और भी लेटर जैसे जैसे दिया है दोस्तों सबको आपको चेक करते चलना होगा। ये देखिए ई से यदि आप जाएंगे दोस्तों के पे, तो यहाँ भी प्लस 6 लेटर क्या है, के में जैसे ही आप 6 लेटर प्लस कर देंगे दोस्तों, तो आप लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी कि 11 के का स्थान होता है 11, 11 में 6 जोड़ देंगे यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा। और उसी प्रकार से क्यू में जैसे ही आप 6 लेटर जोड़ देंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू में जैसे ही 6 लेटर जोड़ देंगे तो सी हो जाएगा। तो एम ओ क्यू, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ। सब में 6 लेटर जोड़ दिया था, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं दोस्तों दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पांचवां प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, ये देखिए जैसे तीर का निशान है तो हम लोगों का तीर का तो तीर बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। उसी प्रकार से ये देखिए ये तीर का निशान एक किधर से हो जाएगा दोस्तों, एक इधर से हो जाएगा, और जो इधर से है तो एक क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा। उसके बाद ये जो बिंदा है दोस्तों, बिंदा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऐसे होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, और फिगर जैसे तीर का निशान इधर से देख रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों उधर से, क्योंकि आईना में आप देखते हैं, देखिए अभी दायां हाथ जैसे ही देखने जाइएगा तो बाएं हाथ दिखने लगेगा। क्यों, क्योंकि एक तरीके का पांचवां प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है, यानी कि वक्तव्य और निष्कर्ष से दिया गया है। तो यहाँ पर आप घबराएंगे नहीं। देखिए कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हम लोगों का गधा ने, राहुल एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए ऐसे बनेगा इसका डायग्राम, यानी कि यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों राहुल, यहाँ पर पहले आप क्या कर लेंगे, राहुल कर देंगे। राहुल हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि राहुल एक व्यक्ति है, तो राहुल को क्या कर लीजिए दोस्तों व्यक्ति के अंतर्गत ले जाइए। तो ठीक है, हम लोगों का राहुल क्या बन गया दोस्तों, एक व्यक्ति बन गया। और कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हम लोगों के सामने गधा नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिए दोस्तों, और इस जगह पर क्या कर लीजिए, गधा कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर इसको बनाकर और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, नहीं, जिसमें लगा है नहीं तो उसको कर लीजिए नहीं। यहाँ पर बोला है कि गधा नहीं है, तो हो गया। अब देखिए इसको चेक कीजिए कि आखिर इसमें क्या कह रहा है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों राहुल गधा नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, राहुल जो है गधा नहीं है। तो बिल्कुल सही कर रहा है कि राहुल गधा नहीं, बात सही। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति ही गधा नहीं है तो व्यक्ति के अंदर में ही राहुल है, तो वही कर रहा राहुल गधा नहीं, बिल्कुल सही कर रहा है। सभी व्यक्ति राहुल नहीं है, सभी व्यक्ति जो है दोस्तों राहुल नहीं है, ये बात हम लोगों का नहीं निकाला जा सकता है, बल्कि कुछ व्यक्ति तो हम लोगों का राहुल है। वहां कह रहा है सभी व्यक्ति राहुल नहीं है, ये बात गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि व्यक्ति के अंदर में कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा जो पेंट कर रहे हैं दोस्तों, ये हिस्सा किसका है, तो राहुल का है। वहां कर रहा है, वही कर रहा है कि सभी व्यक्ति राहुल नहीं, बात गलत हो जाएगा। क्योंकि कुछ व्यक्ति हम लोगों का राहुल होगा दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति में से इतना सा हिस्सा किसका है, राहुल का है। इसीलिए यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा, पहला खाली सही होगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। केवल निष्कर्ष एक निकाला जा सकता है। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा, जैसे ये देखिए VENTRU, इसी में आपको खोजना है कि कौन कौन हम लोगों का मिल रहा है, जोन सा नहीं मिलेगा वही नहीं बनाया जा सकता है। जैसे देखिए RENT, यहाँ पर RE उसके बाद NT, ई बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से R उसके बाद A, तो VENTRU, हाँ तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे A का प्रयोग किया है, एक बात मेंशन कर देंगे दोस्तों, A का प्रयोग किया है, बस आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। A का प्रयोग क्या, वही पूछा जा रहा था, नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर A का प्रयोग किया है, बल्कि वहां पर A नहीं
नहीं दिख रहा है VENTURU, तो कहाँ हम लोगों का ए नजर आया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए करा कि कुछ समीकरण हम लोगों के सामने दिया, किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, उस आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर चुनिए। तो आपको चुनना है दोस्तों कि इस जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा और कैसे करेंगे। तो तरीका को देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं दोस्तों। ये देखिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे 5 गुना 4 गुना क्या दोस्तों 1 का निकालना है, बाकी सबका यहाँ पर दिया। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 2 है तो 2 को शुरू में लिख दिया, उसी प्रकार से 6 है तो 6 को यहाँ लिख दिया, उसी प्रकार से 9 है दोस्तों तो 9 को क्या कर दिया इस तरीके से, उसी प्रकार से देखिए ये 5 को यहाँ पर 5 से लिख दिया, उसी प्रकार से 6 को यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से ये 8 को यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों लिख दिया। तो इसका निकालना है, तो इसका निकालना है तो क्या कर देंगे दोस्तों, सही कर देंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5, तो 145 इस प्रश्न का आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 145। कैसे हुआ, ये देखिए यहाँ पर उसने 2 का 2 लिख दिया, उसी प्रकार से 6 का 6 लिख दिया, उसी प्रकार से 9 का 9, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 का 5, इसी प्रकार 6 का 6, उसी प्रकार से 8 का क्या दोस्तों 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका निकालना दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखिए 5 गुना 4 गुना 1, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो जैसे ही लिखिएगा तो पीछे से ही लिखिएगा ना, तो पीछे से जैसे ही लिखेंगे दोस्तों आपका क्या निकल जाएगा आंसर, यानी कि पहले हो जाएगा 1, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए मैट्रिक्स यानी आव्यूह वाले कर है कि दिए गए शब्द में ज्येष्ठ के लिए समूह पहचानना है। तो कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न दोस्तों, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए इसको कहाँ से चेक करेंगे, पीछे से ही चेक करेंगे। तो पीछे से उठाएंगे 0 और 1, तो 0 1 में सबसे पहले 0 है, तो 0 पहले इस लाइन में नजर आ रहा है कि इस लाइन में नजर आ रहा है, यही बात आपको सोचना है कि 0 आपको कहाँ नजर आ रहा है। तो सर 0 हम लोगों का यानी कि इसी वाला लाइन में आ रहा है, पहला वाला मैट्रिक्स में आ रहा है, यानी कि कहाँ दोस्तों देखिए इस जगह पर 0 आया, इधर से हम लोग क्या लेंगे दोस्तों 1 लेंगे, तो R आ रहा है, तो आखिरी में तो हम लोगों का D है, तो पहला ऑप्शन थोड़ी हो पाएगा। उसी प्रकार से अभी देखिए दूसरा ऑप्शन उठाए, तो यहाँ पर दूसरा उठाएंगे दोस्तों और 0 4 है, आखिरी से चेक करना होता है। आखिरी में जैसे हम लोगों के सामने T है तो आखिरी से ही चेक कर रहे हैं। जैसे ये देखिए 0 और 4 लिए, तो 0 अभी कहाँ बोले थे पहले इस लाइन में, अब यहाँ पर 4, तो क्या आ रहा है दोस्तों E आ रहा है, तो E भी नहीं होगा, आखिरी में तो T है, यानी ये नहीं हो सका। ऑप्शन नंबर 3 को उठाते हैं और इसको चेक करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर ऑप्शन नंबर 4 तो होबे करेगा। जैसे ये देखिए आखिरी से उठाएंगे, आखिरी से कहाँ याद रखेंगे आखिरी, जैसे ये देखिए यानी 0 लिखा है, 1 और 0, तो सबसे पहले 1 आया, इस बार 1 कहाँ लेंगे दोस्तों यहाँ, उसके बाद ऊपर वाला हम जाएंगे, बाद वाला जो रहता है उसको बाद में लेते हैं। 1 और 0 आखिरी में क्या रहा दोस्तों T, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि हम लोगों का T है। उसके बाद ये देखिए 3 और दोस्तों हम लोगों के सामने 0 है, तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ऊपर से 0 आएगा, तो 3 और 0 में क्या आ रहा है दोस्तों S आ रहा है, तो बिल्कुल S है वहां पर। उसी प्रकार से अब लेंगे 1 और 3, तो देखिए 1 वहां यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों और 3 इधर से आ जाएगा, तो E आएगा, तो E भी लिखा है। उसी प्रकार से 9 और 8, तो यहाँ पर 9 और 8 लीजिए दोस्तों, तो 9 इस लाइन में लेंगे, इधर से 8 लेंगे, ये देखिए J आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है दोस्तों J, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों मैट्रिक्स वाले, बस तरीका समझना होता है, करना कुछ भी नहीं, आपको हमेशा आपको पीछे से ही चेक करना, और यहाँ पर भी पीछे से ही उठाएंगे। जैसे 1 और 0, तो 1 पहले इस लाइन में देखिए, अगर 1 से 4 तक यहाँ है, उसके बाद हम लोगों के सामने 9 तक यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसे ही चेक करते हैं कि पहले जैसे 1 और 0 है तो 1, उसके बाद 0 इस लाइन में, तो कहाँ 0 वाला, तो इसी में लाइन में, क्योंकि यहाँ से 4 तक है, उसके बाद 5 से लेकर 9 तक इस वाला में है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।